प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे होंगे हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। मुसलमान को इस किट की जरूरत नहीं है। मुसलमान को शिक्षा की सौगात दें, मुसलमान को रोजगार की सौगात दें, मुसलमान को मोहब्बत की सौगात दें। यह अपना है या पराया है, भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बनने जा रहे हैं, देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। वक्त मुकाबला शो का है। आज हम मुकाबला करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे देश की सियासत कभी छोड़ना नहीं चाहती। योगी आदित्यनाथ ने गारंटी दी कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, फोकस किया सबसे ज्यादा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि योगी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ईद के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौगातें मोदी भी दी जा रही है, तो विपक्ष इसे वोट बैंक की सियासत करार दे रहा है। और इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर बवाल जारी है। आज पटना में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में लालू और तेजस्वी यानी पिता पुत्र शामिल हुए। अब सवाल यह है कि आखिर क्या मुसलमान वाकई परेशान हैं या फिर उन्हें परेशान बताकर राजनीति की जा रही है, जो कि विपक्ष की तरफ से हो रही है। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है, लेकिन हम सभी मेहमानों का रुख करें उसके पहले एक रिपोर्ट के साथ करते हैं मुकाबला की शुरुआत। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस गारंटी के पीछे की वजह भी सुनिए। यह अपना है या पराया है, भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है। और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। योगी की गारंटी समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही। अखिलेश तंज कस रहे हैं तो उनकी पार्टी के दूसरे नेता सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे होंगे हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। माननीय योगी जी ने जो बयान दिया है वो सत्यता से काफी परे है। सच तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है, ना तो हिंदू सुरक्षित हैं, ना मुसलमान सुरक्षित हैं। ये कहना ठीक नहीं है। मुसलमान भयभीत है, मुसलमान दहशत में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में रिश्तों को खराब किया जा रहा है। हमारी जो गौरवमयी परंपराएं थी, ये गंगा जमनी संस्कृति थी। मेरी पृष्ठभूमि गांव से है। जब होली मनाते थे हम लोग, दिवाली मनाते थे, ईद मनाते तो साथ साथ मनाते थे। तो हमारी जो गौरवमयी परंपरा है, सामाजिक रिश्ते हैं, हमारा जो सद्भाव है, उसको खराब करने की साजिश की गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए कि प्रदेश में जनता सुरक्षित है। आज हालांकि पूरे प्रदेश में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है और प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को योगी की गारंटी के बाद सौगाती मोदी की बात करते हैं। बीजेपी की ओर से देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। विपक्ष को इसमें वोट बैंक की सियासत नजर आ रही है। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। एक चीज आपको देखना होगा कि इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए काम किया है। समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के लिए काम किया है। और मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त करके समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली सुनिश्चित की है। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि 95% मुसलमान गरीब हैं, तो सिर्फ 32 लाख को सौगाते मोदी किट क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में अगर ये भावना है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत, लेकिन देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान बहुत गरीब है, तो गरीबी का पैमाना बहुत बड़ा है। लेकिन मुसलमान को इस किट की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी सौगात अगर प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा की सौगात दें, मुसलमान को शिक्षा की सौगात दें, मुसलमान को रोज़गार की सौगात दें, मुसलमान को मोहब्बत की सौगात दें। इस सौगात की ज़रूरत देश के मुसलमान को है। मोदी जी ने तो सौगात बहुत पहले दे दी है। उनको आवास की सौगात दी है, उनको सम्मान निधि की सौगात दी है, आयुष्मान भारत की सौगात दी है, 10 किलो अन्न की सौगात दी, बहुत सारी सौगातें दी है, सभी को दी है। योगी की गारंटी और सौगाते मोदी के बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा जारी है। बिहार के पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में लालू और तेजस्वी शामिल हुए। गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। चलिए, प्रदर्शन करना उनका काम और देश के लिए जो है बड़े निर्णय, देश के लिए हितकारी निर्णय, देश के लिए कड़े निर्णय, देश के लाभ के लिए निर्णय, देश के दूरगामी हित में निर्णय वो लेना जो है वो हमारा संकल्प है। और संकल्प आप लोग आश्वस्त हैं इस बार ये पास हो जाएगा बिल? आप लोग आश्वस्त हैं? 100%। अब सवाल ये है कि जब बीजेपी की नीति ही सबका साथ सबका विकास की है, तो वक्फ बोर्ड में संशोधन से परेशानी किसको है, मुसलमानों को या फिर विपक्ष को? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। चलिए करते हैं मुकाबला की शुरुआत आज के सवाल के साथ। पहला सवाल, क्या सुरक्षा की गारंटी देना हिंदू मुसलमान करना है? दूसरा सवाल, अल्पसंख्यकों को वोट बैंक आखिर कौन समझता है?
तीसरा सवाल, सौगाते मोदी पर विपक्ष आखिर परेशान क्यों है? चौथा सवाल, वक्फ संशोधन बिल पर सियासत और हंगामा क्यों है? और क्या बीजेपी सरकारों को मुसलमान विरोधी बताना ठीक है? चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। हम तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, प्रदीप भाटी स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी। ठीक बगल में मेरी तरफ दाहिने साइड सुबोई खान हैं, एडवोकेट हैं, राष्ट्रीय संयोजिका हैं राष्ट्र जागरण अभियान की। स्वागत करते हैं। निगत अब्बास हैं, स्पोक पर्सन कांग्रेस की। विजय शर्मा हैं, स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी। मनीष कुमार यादव हैं, समाजवादी पार्टी, माफ करिएगा, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर संजय कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ थ्रू हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिलाल खान साहब एडवोकेट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मौका हम विपक्ष को देना चाहेंगे। प्रदीप भाटी जी, आप ठीक हमारे बराबर में बैठे हुए हैं। बीजेपी की नीति है, कहती है कि सबका साथ सबका विकास। फिर वक्फ संशोधन से परेशानी किसको है, मुसलमानों को या आपको, यानी विपक्ष को? देखिए, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जितने 10 साल में आपने देखा है किस तरह से कैसे एक वर्ग और धर्म को विशेष करके टारगेट किया जा रहा है, तो इनकी हर मंशा पे शक होना लाजमी है। और उसके साथ साथ अगर आप ये सौगातें भी देखें, जो पार्टी 500 अपने कार्यालय नोटबंदी में बनाती हो, इतनी अमीर, देश की सबसे अमीर पार्टी, वो अगर 32 लाख लोगों को किट देने की बात कर रही है, तो ये आंकड़ा कहाँ से आया? देखिए, मेरी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि आंकड़ा दे देते हैं और पूरा मीडिया और सब अखबार इसको छापने लग जाते हैं। ये आंकड़े, इनके हर आंकड़ा झूठा है। आप 40 लाख करोड़ नहीं, आधार कुछ नहीं। उन्होंने तो अपने आंकड़े इसलिए बताए हैं, नहीं वो आंकड़े सब लिए पूरी तैयारी है, उनके कार्यकर्ता तैयार हैं, कोई 25,000 मस्जिद तैयार हैं, हर जगह से 100 लोग तैयार हैं। कुल अगर आप जोड़ेंगे तो वो 32 लाख उनका ये दावा। नहीं, वो तो सब आपका आधार है क्या काटने के? नहीं, देखिए, ये इतने झूठी पार्टी है। 40 लाख करोड़ का दावा भरा था, 7.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी उत्तर प्रदेश की, बोला 40 लाख करोड़ आ रहे हैं और आज तक 10% नहीं आए। 8 साल हो गई है सरकार में। तो इतने झूठे लोगों के आप आंकड़े को सच मान के और रोज चलाते हैं। अरे ये झूठे लोग हैं, ये तो रोज दिन रात झूठी बोलते हैं। इनके आंकड़ों पे क्या भरोसा करें? दावा तो आप भी करते हैं, वो भी चलाते हैं। ये 32,000 लोगों को नहीं देंगे, मैं आपके दावे के साथ कहता हूं। और ये सिर्फ अपनी राजनीति, क्योंकि बिहार में इलेक्शन सामने नजर आ गया है, इन्होंने अपनी राजनीति जो विभाजनकारी राजनीति, विध्वंस की राजनीति जो ये चला रहे थे, उसकी दुकान कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि ये उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक ये चलने वाली नहीं है। तो ये अब विकास की राजनीति और इस तरह की जुमलेबाजी करने पर आ गए। अरे आपने 42 बड़े वादे किए थे 2014 में, मोदी जी आए थे। एक बड़ा वादा आज तक, एक बड़ा वादा उन 42 में से एक पूरा किया हो, बता दिए। किसान की आय से लेके बुलेट विजय शर्मा जी, से लेके 5 जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीधा रुख कर लेते हैं आपके सवालों का सामना। सारे 42 थोड़ा रोटेट करते हैं। जी विजय शर्मा जी, सवाल आपने सुना, मैं भी साथ में थोड़ा ऐड कर देता हूं। क्या वक्फ के नाम पर निजी लाभ पर ज्यादा फोकस किया गया? आपकी सरकार भी कहती है, मुख्यमंत्री भी कहते रहे, आपके तमाम प्रवक्ता भी कहते रहे, लोगों को गुमराह किया गया। यानी कि जहां पर भी जिसकी जमीन आंखों में गड़ी, पसंद आई, वो उनकी हो गई। क्या इस तरह से, क्योंकि मुद्दा आप ही लोगों ने उठाया इसका? देखिए आशुतोष जी, विपक्ष जो है ना, वो नजरबट्टू का काम कर रहा है। विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ये इसी तरह से विरोध करते हैं। अब आपने देखा होगा 32 लाख लोगों को हम देने जा रहे हैं, तो ये आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, देने तो दीजिए, आंकड़े भी पूछ लेना, आंकड़े भी हम आपको देंगे। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि हम मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, ये चाहते हैं मुसलमान अनपढ़। अच्छा ये बताइए, परेशान कौन है? डायरेक्ट एक स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे हम विजय जी करते हैं, परेशान कौन है? क्या मुसलमान परेशान है या विपक्ष? विपक्ष मुसलमान को परेशान है। विपक्ष को मिर्ची लगी है क्योंकि इन्होंने अपनी जायदाद समझ रखा है मुसलमानों को, डरा डरा के, बीजेपी का हौवा खड़ा करके। अरे भाई, मुसलमान बहुत समझदार है, वो आपके अब झांसे में नहीं आने वाला। और मोदी जी का तो साफ कहना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उसी के तहत हम चलते हैं। अब इन्होंने बड़ी बातें की आंकड़े की। अब आप मुझे बताइए, पीएम आवास योजना सबको मिलता है। मैं आपको क्या होता आंकड़े दे देता हूँ, यूपी में कितने % लोगों को मिला है। उसके अलावा उज्ज्वला योजना देखिए, उसमें आप देख लीजिए, नल से जल देख लीजिए, बिजली हम पहुंचा रहे हैं घर घर तक। तो ये सारी योजनाएं
कौन सा भेदभाव किया गया, किसके साथ किया गया? भाटी जी, भाटी जी पहुंचाया गया कि नहीं? ये जो योजनाएं हैं दी गई कि नहीं दी गई? नहीं, देखिए नहीं, सीधा सीधा थोड़ा सबको लेकर आऊंगा, जल्दी जल्दी। देखिए मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई आसपास भी है जो आंकड़े बोलते हैं। ये आंकड़े बस वो बताते हैं जो कुंभ में मौतें हुई उनकी सूची देते हैं। ये सारे आंकड़े, आंकड़ों पे आ रहा हूं मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। इनके आंकड़े करने की कोशिश करते हैं, फिर माफ करिएगा, फिर ऑडियो थोड़ा सा डाउन कराऊंगा। लेकिन मैं ये से पूछ रहा हूं, सीधा ये बताइए कि क्या आप इससे सहमत हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बिना भेदभाव किए, हमने चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो या कोई भी योजना हो, हमने हिंदू मुसलमान या किसी पर भी विशेष उसको बंटवारा नहीं किया, ये सबके हित में थी, सबके लिए गया या नहीं गया? नहीं, आप ये बताइए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि इनको कपड़ों से पहचान लो, ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये तुम्हारी गाय भैंस छीन लेंगे, तुम्हारे कमरे छीन लेंगे, तो इससे विश्वास बनता है? क्या ये सबको जा रहा है या नहीं जा रहा है? किसी भी मुस्लिम समाज में ये विश्वास बनता है। इसलिए पूछना था क्योंकि आपने कहा कि इनके आंकड़े गलत होते हैं, आप या तो असहमत या तो सहमत होते, तो मेरे पास प्रश्न आंकड़े तो मैंने आपसे बता दिया आंकड़ों की बात, और आपने कहा कि क्या आपको ये सच लगता है कि मुसलमानों के लिए कुछ भलाई का काम कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जब इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं पे वो इस समाज के कपड़ों से पहचानने की बात नहीं, अभी डिबेट उसमें आगे लेकर जाऊंगा। एक सेकेंड, दोनों प्रवक्ताओं से, लेफ्ट और राइट दोनों से हमारा आग्रह है। कपड़े से मुझे ध्यान आया, कपड़े देने की भी योजना तैयार हो रही है। 32 जो लाख लोगों को विशेष किट जो ईद के दौरान जो सौगात देने की बात हो रही है, उसमें महिलाओं को सूट सलवार, उसमें जो पुरुष हैं उनके लिए कुर्ता पैजामा, खाद्य सामग्री, बहुत सारी चीजें हैं। तो कपड़ों पर मत जाइए। एक बात, अब थोड़ा हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को लेकर आना चाहेंगे। एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड, 5 सेकंड। अरे सबको थोड़ा इंट्रोड्यूस तो करा लो। आंकड़े भी मिल जाएंगे, आंकड़े आएंगे, वापस आएंगे, थोड़ा सा सर देखिए। पहली बार 1 सेकंड 10 सेकंड और लूंगा मैं अपने दर्शकों के लिए। आशुतोष चतुर्वेदी हमेशा से आप सभी को अलग अलग चैनल्स पर दिखे हैं। एनडीटीवी में मैं इस डिबेट को अभी कर रहा हूं, हमारे जो भी साथी हैं, जो भी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, सब बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, सबको विशेष तौर पर जानता हूं और सब मुझे जानती हैं। लेकिन एनडीटीवी पर अब देखने और सुनने की आदत धीरे धीरे मुझे लगता है हमारे स्टाइल में डाल लेना चाहिए। कोशिश मेरी है, सबको मौका दूंगा। निगत अब्बास के पास आऊंगा, कांग्रेस की हमारी साथी, पहले बीजेपी में थी, अब कांग्रेस आ गई, थोड़ा तंज के साथ। जी निगत, यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी में जब आगमन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, खासकर योगी आदित्यनाथ का 2017 के बाद, दंगे बंद हो गए। बहुत सारी चीज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सब सुरक्षित हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। फिर यह विवाद कहां से और विश्वास क्यों नहीं? आशुतोष जी, आज से नहीं, बहुत सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तभी से इनके विधायक हो और अभी केंद्र में जितने भी इनके सांसद हो, वो लगातार जहर उगलते आए हैं मुसलमानों के खिलाफ। अभी हाल ही में, और ये आदित्यनाथ, योगी इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि योगी वाले उनके कोई काम नहीं है, आदित्यनाथ जी ने लगातार इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करी है मुसलमान कम्युनिटी पे, और आज वो सुरक्षा की बात करते हैं। हाल ही में पूरी बात बोल लीजिए, फिर बताऊंगा, फिर बोलूंगा मैं। बिल्कुल, मैं आशुतोष जी, मुझे बिना डिस्टर्ब करिए आप 2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी बोलिएगा। इन्होंने, यही है वो जिन्होंने बजरंग बली, अली और रमजान, इन्होंने कितना मजाक बनाया था योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को कहते हैं, वो हम सबके सामने जग जाहिर है, क्योंकि यहाँ पर सौगात है मोदी की बात हो रही है। तो पहले मैं बता दूं आशुतोष जी, मुझे लगता है कि आभारी हूं मैं, और पूरी मुसलमान कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आभारी है, क्योंकि इन्होंने स्कॉलरशिप्स जो बच्चे लिया करते थे, जो बच्चे शिक्षा लिया करते थे, जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाया करते थे, वो आज सौगाते मोदी किट पाएंगे। जो बच्चे फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़ा हुआ करते थे कि मैं शिक्षा आगे कर लूं, आज वो राशन लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। इन्होंने घरों को बुलडोज करा, इन्होंने लगातार मुसलमान के ऊपर अभद्र टिप्पणी दी, इन्होंने लगातार मुसलमान को मजबूर करा कि राष्ट्रवादी होने का आप एक जस्टिफिकेशन दी। जब मैं आंकड़ों के साथ बात करती हूँ आशुतोष जी, आप मुझे पुराना जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकिन तब मैं जानता था जब आप भारतीय जनता पार्टी में थी और ये कसीदे पढ़ती थी, लेकिन आप ठीक इस वक्त कोस रही हैं। मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगी और आंकड़ों पर ही जवाब मांगूंगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि जितनी स्कॉलरशिप्स थी, इन्होंने उनको कूड़े में डाल दिया या डब्बे में बंद कर दिया, या तो वहां पे कॉस्ट कटिंग हो गई या स्कॉलरशिप्स को तहस नहस कर दिया।
प्री मैट्रिक, और बताए जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्री मैट्रिक एक स्कॉलरशिप हुआ करती थी जिसमें पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिया करते थे। इन्होंने सरकार में आती, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ करता था, इन्होंने बीजेपी ने सरकार बनाती वो खत्म कर दी। NAMF जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दिया करते थे MPhil और PhD पढ़ने के लिए, वो खत्म कर दी। पोस्ट मैट्रिक 11वीं कक्षा के बाद बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिला करती थी। कुछ बच्चों से तो स्कॉलरशिप के दौरान वो पढ़ रहे थे, स्कॉलरशिप्स वापस छीन ली गई, उनकी आधी शिक्षा अधूरी रह गई। और जो इन्होंने मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्लान हुआ करता था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, जहां पे मुस्लिम बहुल इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर बेटर किया जाता था चीजों को, और वहां पर सेंटर्स बनाए जाते थे, हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते थे, स्कूल्स बनाए जाते थे। इन्होंने वहां पर कॉस्ट कटिंग करके फोकस ही चेंज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान को इज्जत चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, रोजगार चाहिए। ये जो चैरिटी दे रहे हैं ना इलेक्शन के समय पे, वो नहीं चाहिए। हाथ जुड़वा लो भैया। अब सवाल ये है, हमारी वापस कर दो जो ठीक है निगत, ठीक है, मैं सोच रहा था किसी और पर जाने का, लेकिन चूंकि आपने इतना प्रश्न किया है तो महिला को जवाब महिला ही देंगी। सुबोही खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं और राष्ट्रीय संयोजिका है राष्ट्रीय जागरण अभियान की। सुबोही, जरा ये बताइए कि ईद पर सौगात मोदी सरकार दे रही है, मान लीजिए 32 लाख जो गरीब मुसलमान हैं उनके परिवार तक अगर राशन, भोजन, सब कपड़े और सब कुछ अगर फैसिलिटी पहुंचती है तो परेशानी क्या है? दे रहे हैं तो कुछ इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। जी आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कुछ चंद मुसलमानों के आतंकवादी होने के कारण पूरी मुस्लिम कौम आतंकवादी नहीं हो जाती, इसी तरह से अगर भाजपा के कुछ नेता एंटी मुस्लिम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो पूरी पार्टी एंटी मुस्लिम नहीं हो जाती। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं तो मैं भाजपा के या बीजेपी के शासन को या उनकी सेवा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सेवा काल से ही जज करूंगी, क्योंकि मैं तो अपने प्रदेश में देखती हूं। हम तो जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे हमारा सड़कों पर निकलना दूभर होता था। मुझे नहीं पता कि निगत यूपी की बेटी हैं कि कहाँ की हैं, लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश की महिला होगी, लड़की होगी, वो जानती होगी कि उत्तर प्रदेश की बेटी का सड़कों पर निकलना दूभर होता था। हथियार लेकर लड़के पीछे करते, गाड़ियों में पीछा किया करते थे, फॉलो करते थे। सारे गैंगस्टर माफिया हमारे मुख्यमंत्री ने यूपी में से खत्म करवाए, और वो सुरक्षा सिर्फ हिंदू बेटी को नहीं मिली है, वो सुरक्षा एक मुसलमान बेटी को भी मिली है। आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश में एक जानलेवा बीमारी जो अधिकतर गरीब मुसलमान बच्चों को हुआ करती थी, उसकी लड़ाई हमारे मुख्यमंत्री तब से लड़ रहे थे जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और यूपी के सीएम बनने के बाद 2 साल के अंदर उन्होंने यूपी से वो बीमारी खत्म कर दी। किसका फायदा हुआ? एक गरीब मुसलमान बच्चे का, जिसको महंगे अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती थी। ये बातें नेशनल टीवी पे नहीं जाती हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री को दलित विरोधी बोल देते हैं। आप जाकर जरा थारू समाज में तो जाकर देखिए, वहां पर थारू जनजाति की बच्चियों के, बलरामपुर का उदाहरण दे रही हूं मैं आपको, ऐसे स्कूल हैं आशुतोष जी जैसे दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इवन जिम तक है उन आदिवासी बच्चियों के लिए बलरामपुर में। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि कुछ राजनीतिक हित साधने के लिए कम से कम एक ऐसे व्यक्ति पर तो निशाना मत साधिए जो चीफ मिनिस्टर से पहले एक योगी है। वो जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं ना आशुतोष जी, वहां पे जाति पंथ माना ही नहीं जाता है, वो अध्यात्म की बात करता है। जो व्यक्ति अपना पिंडदान बन के योगी बनाओ, उसको चीफ मिनिस्टर के चश्मे से मत देखिए, उनके लिए वैल्यू नहीं करता है चीफ मिनिस्टर होना। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि जिस वक्त देश का विभाजन हुआ था आशुतोष जी, उस वक्त भी यूपी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और अगर अनफॉर्चुनेटली आगे भी कभी इस तरह की स्थितियां देश के सामने आएंगी तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, उसको पंथों में, जातियों में मत बांटिए, वरना देश का नुकसान होगा। ठीक है सुबोही, वापस आएंगे दोबारा, थोड़ा हम डिबेट में लेकर आते हैं। बिलाल खान साहब को, एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बिलाल साहब, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसे वैसे समझाएंगे। मान लीजिए कोई अंग्रेजी में समझना चाहता है, कोई हिंदी में या कोई उर्दू में, तो वैसे समझाएंगे। बदमाशों की भाषा बदमाशों की तरह। लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करना एक सीएम के हाथ में, एक राज्य सरकार की चुनौती होती है। अगर उसमें फेल्योर होते हैं तो फिर आप ही प्रश्न उठाएंगे, विपक्ष प्रश्न उठाता है। अगर सिचुएशन को संभाला जा रहा है, जैसे दंगे नहीं होना, शांति व्यवस्था कायम करना, तो उसमें परेशानी कहां है? और साथ ही जो ये बुलडोजर जस्टिस को भी लेकर या वक्फ को लेकर भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो वही प्रश्न जहां से हमने शुरू किया था कि परेशान मुसलमान है या विपक्ष। बिलाल जी, देखिए जिस तरीके से ये दोहरा चेहरा उत्तर प्रदेश की सरकार और देश में बैठ के रहा है, जो अली और रमजान को जोड़ने की बात होने देंगे, जो करें लगातार इस देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं।
खुद ही देखिए। नहीं, कौन कर रहा है? साफ साफ बोलिए ना सर, गोल गोल मत बोलिए, सीधा सीधा बोलिए। अगर आपको सौगात देनी है तो सुरक्षा की सौगात देगी। इस देश का मुसलमान सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षा से ध्यान आया, अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा की गारंटी दी है। एक लाइन बोल दूं, उन्होंने कहा है कि देश में कहीं भी किसी भी राज्य में अगर मुसलमान सुरक्षित है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में फोकस किया है, कोटेड, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, स्पेशली महिलाएं। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं आपको बताऊं आशुतोष भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ सुरक्षित है? जैसे आप देख रहे हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे कोई भी आप प्रोग्राम होता हो, वहां मस्जिदों को लेकर आते हैं, नमाज को लेकर आते हैं, लगातार देखें आप वक्फ बोर्ड को लेकर आते हैं। इन्हीं के मंत्री या खुद देश के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर लगातार टारगेट करने का काम मुसलमानों को करते हैं, और इन्हीं के नेता लगातार चिकनों की दुकान नहीं खोलने देंगे, व्यापार को बंद कर देंगे, मटन को बंद कर देंगे, बांटने का काम करते हैं। जो रंगों में बांट रहे हैं, जो देश में बांटने के काम कर रहे हैं, वो हम नहीं। हमें 2 किलो चावल और जिस तरीके से आप दाल, आटा, चीनी, 2 कपड़ों देने की बात करें, ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए देश में सुरक्षा, हमें रोजगार चाहिए इस देश के अंदर, हमें हिस्सा चाहिए, हमें मंत्री बनाइए, हमें एमएलए बनाइए, हमें अपने साथ रखिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, जब भी तो इस देश का मुसलमान आपको साथ देगा। लेकिन क्या करते हैं, 80-20 की बात करके कपड़ों से पहचाना जाएगा। लगातार इस देश में नफरत फैलाने वालों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, परवेश वर्मा हो, अनुराग ठाकुर हो, जिन्होंने इस तरीके के बयान, हेट स्पीच देकर देश में नफरत फैलाई है। और सुबही खान बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आप कह रहे हैं कि हम एकता की बात करते हैं, तो तोड़ने की तो बात भी ये कर रहे हैं ना, एकता की बात कहाँ कर रहे हैं? आप झूठ बोलने का काम कर रही हैं। आप एक महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप को लेकर कौन टिप्पणी कर रहा है? क्या इतिहास भुला दिया जाएगा? जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सीएम ने भी तो ये बोला है ना कि जो जिसको पूछता है, जो जिसको पूछता है वो उस हिसाब से, मुख्यमंत्री ने ये कहा। जी सुबह जल्दी। देखिए, आपने कहा कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। एक बात सुनिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चों के हीरो सही करना जरूरी है। आप उनका हीरो दारा शिकोह को बनाते नहीं है, उनका हीरो औरंगजेब को बना देते हैं, जो अपने बाप का कत्ल कर देता है, भाई का कत्ल कर देता है, हमारे सिख गुरुओं का कत्ल कर देता है, जो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक साइकोपैथ, एक हिंसक व्यक्ति को आप मुसलमान बच्चे का आइडल बनाएंगे तो उस बच्चे की ग्रूमिंग क्या होगी? हम ये नहीं कह रहे कि हर मुसलमान लीडर बुरा है, लेकिन लीडर सही तो करिए। उस बच्चे को बताइए कि बेटा औरंगजेब वली नहीं था, दारा शिकोह वली था, दारा शिकोह को मानो। सनातनी मुसलमान, इंडिक मुस्लिम्स को तो आप बच्चे का हीरो बनने ही नहीं देते मुस्लिम कौम के, इसीलिए गड़े मर्दे उखाड़े जाते हैं। चलिए वापस लेकर आते हैं मनीष कुमार यादव को, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बिहार से ध्यान आया, बिहार से जुड़े हुए हैं और जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तो देखिए, स्टूडियो में भी धीरे धीरे तनाव है और बिहार में भी चुनाव है। मनीष जी, आपके लिए तो पूरा सूट ही कर रहा होगा। इधर योगी जी कह ही रहे हैं कि बिल्कुल सुरक्षित है मुसलमान उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी सौगात दे ही दी है ईद के मद्देनजर, तो बीजेपी और जेडीयू तो ठीक ठीक आगे बढ़ रही है। आशुतोष जी, हाँ, कोई भी सरकार जब सरकार में आती है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखना। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बिहार जातीय नरसंहार में उलझा हुआ था और हिंदू मुस्लिम झगड़ा में उलझा हुआ था। नीतीश कुमार जी जब चुनाव पर प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता के बीच में जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं CCC से समझौता नहीं करूंगा, बिहार में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ने दूंगा। और 5 से लेकर अब तक आप बिहार का डाटा खंगाल लीजिए, बिहार में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं लिया है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते कोई बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। हाँ, भले मीडिया में बोलकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला लेंगे। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपके पास अभी तक हम आए नहीं थे। ओवरऑल कैसे देखते हैं सर आप, ये जो हंगामा है बरपा, आखिर क्यों? मोदी जी अगर कह रहे हैं कि हम सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, तो इसमें कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी की योगी अगर गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित हैं, तो इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों? देखिए, ये देश उत्सव धार्मिकता कर रहा है। ठीक है, आप बांट लीजिए, जितना बांटना है, बांटने की आजादी है इस देश में, लेकिन उत्सव धार्मिकता को तो आप नहीं रोक सकते हैं। और आज तो मैंने अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष को सुना, वो तो कह रहे कि गुड फ्राइडे को भी हम किट्स दे करके, उनको गिफ्ट दे करके उनको ऊर्जान्वित करेंगे, उनकी खुशियों में हम शरीक होंगे, भागीदार होंगे। ये कह रहे हैं कि बैसाखी पर भी हम गिफ्ट देंगे, और बैसाखी पर भी गिफ्ट दे करके हम उनकी खुशियों में भागीदार बनेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये ईदी देने की परंपरा तो है ही। ईदी में तो बड़े लोग छोटे लोगों को ईदी दिया करते हैं। अगर अल्पसंख्यक मोर्चा इनका है, अगर उस गरीब के मिठास में शरीक हो जा रहे हैं,
थोड़ी सी सेवई और थोड़ा सा दूध उनके जीवन को नहीं बदलेगा। ये सच है। जीवन को बदलेगा शिक्षा, जीवन को बदलेगा रोजगार, जीवन को बदलेगा जब उनके अंदर में तकनीक की ताकत आएगी। लेकिन अगर सेवइयों की मिठास में कोई मोर्चा शामिल हो जाता है, इसमें बुरा क्या है? इसमें राजनीति ढूंढने की कोई जरूरत तो मुझे नहीं समझ में आती है। मैं तो देखता हूँ ना, गांव गलियों से लेकर के और शहर के चौक चौराहे तक, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे दूसरे फेस्टिवल हो, एक दूसरे आखिरी के 3 मिनट तो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी 30 सेकंड सबका हम निपटा दे। प्रदीप जी, तो सवाल कहाँ है? आप देखिए, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे थे, तो कैसे रखते हैं आप? देखिए, ये तो हमारी सदियों की परंपरा रही है। हम सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के त्योहारों में शहीद होते रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है या कर रही है। वो हाँ, ये बात है, उनके लिए नई बात हो सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 तर्क आए। ये नई बातें क्यों नहीं है भाटी जी? आपकी भी तो सत्ता में सरकार रही उत्तर प्रदेश में। तो आपने कब रक्षाबंधन या होली दिवाली हिंदुओं के त्योहार पर बंटवा दिए? हमने अगर ईद में कम से कम ये शुरुआत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो इसको वोट बैंक के चश्मे से क्यों देख रही है पार्टी? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं कि पार्टी की तरफ से हमेशा हर त्योहार में कार्यक्रम होता है, और वो कार्यक्रम में बड़े बड़े वो लगते हैं, आपके पंडाल लगते हैं, और उसमें हम मिठाई या ये चीज़ें बांटते हैं। लेकिन 2-3 बातें जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके हुई, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर रोज 10 रेप डेली हो रहे हैं और 11 मर्डर डेली हो रहे हैं, और अभी आपने नई घटना सुनी जैसे कि पेट पे लटका दिया, और किस तरह से हाथरस में बेटी का अंतिम संस्कार किया गया दलित। हाथरस पर नहीं पहुंचे। विजय शर्मा जी, लास्ट के 30 सेकंड। अगर आप ये कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर सही है तो बड़ा। प्रदीप भाटी जी शायद अपना शासनकाल भूल गए, जब उत्तर प्रदेश का नाम ही दंगा प्रदेश रख दिया था। कितने दंगे हुए थे, कितने लोगों के घर लूटे गए थे, कितनी मौतें हुई थी, जरा उसका जवाब दे दीजिए। आप आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लेते हो, आपको लतान लगती है सुप्रीम कोर्ट से, लॉन्डो से गलती हो जाती है, आप बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। और माननीय अजीत सिंह तो कह देते, जिस पे झंडा लगा हुआ जिस गाड़ी पे इनका समाजवादियों का, तो समझ लेना कि उस पे गुंडे बैठे हुए हैं। तो ये तो अतीक अहमद की पार्टी है, मुख्तार अंसारी की पार्टी है, जहां ठीक है, कांग्रेस को शामिल करते हैं। निगत, लास्ट 10 सेकंड्स, चूंकि वक्त की कमी है, समझिएगा। नहीं आशुतोष जी, मैंने तो आपको लगातार कहा कि मुसलमान को क्या, आज देश के युवा को जरूरत है ना रोजगार की। बेरोजगारी का दर ये 9% चला गया है। आप इनसे पूछिए, उस पर जवाब नहीं देंगे। सारा हिंदू मुसलमान में बांट देंगे। फूड इन्फ्लेशन 12% चला गया। एमएसएमई ठप हो रही है क्योंकि एमएसएमई और जीएसटी की मार है। तो लगातार ये युवाओं को, देश के लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। किट्स दे रहे हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करती हूँ, लेकिन मुसलमान को रोजगार दीजिए, जल्दी से 10 सेकंड भी नहीं, जो थी वो वापस दीजिए। ठीक है निगत, हमें 10 भीख नहीं चाहिए। देखिए आशुतोष, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन के तौर पे देना चाहती हूँ। देखिए, रेलवे और डिफेंस के बाद, वक्फ के बाद सबसे ज्यादा जमीनें, 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है भारत में। उसके बाद भी 95% मुसलमान गरीब है। तो कहां जा रही है ये लैंड, कहां जा रहा है ये पैसा? इसका मतलब जो मुसलमानों के स्टीरियोटिपिकल नेता हैं, वो मुसलमानों का कुछ भला नहीं कर पा रहे हैं। तो मुस्लिम समाज को अपनी लीडरशिप रीथिंक करनी पड़ेगी फॉर देयर ओन गुड। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे। फिलहाल मुकाबला में मेरे साथ आशुतोष चतुर्वेदी के साथ आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।